ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज आरके महतो। तो आप सभी का स्वागत है बैच कोड ERKM 057 में। आज की डेट है 28 अप्रैल 2021। वॉइस का आज डे 1 है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत एग्जामिनेशन में इसका रोल होता है, पूछा जाता है कई बार इसका क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाने का। इजी लेवल होता है कि भैया एक्टिव से पैसिव बनाना, वो तो आसान होता है थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत तब आती है जब पैसिव से एक्टिव बनाने की बात आ जाए। और उससे भी ज्यादा मुश्किल फिर बात कब आ जाती है, जब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक की बात आ जाए। और उससे भी टफ आ जाता है जब बात आ जाए फाइंड द एरर की। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूँ। वॉइस का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आप ये देख लो बच्चों, वॉइस के अंदर टॉपिक है हमारा वॉइस। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो कौन कौन सा कितने होते हैं। देखो, पहला टाइप होता है कि एक्टिव दे रखा है, एक्टिव दे रखा है, आपको पैसिव ढूंढना है। दूसरा टाइप होता है कि पैसिव दे रखा होता है, आपको क्या करना है, एक्टिव ढूंढना होता है। ठीक है, पहला तो है एक्टिव दिया है, पैसिव ढूंढो। दूसरा टाइप होता है पैसिव दिया हुआ, एक्टिव ढूंढो। तीसरा टाइप होता है बेटा फिल इन द ब्लैंक, या कह सकते हो फिलर्स। फिर चौथा टाइप होता है इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और आखिरी एक टाइप आता है जो सबसे खतरनाक कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइंड द एरर। क्या बोलते हैं, फाइंड द एरर। मतलब हमारे पास ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में वॉइस के पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कितना पढ़ के जाते हैं, सिर्फ एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। इससे ज्यादा तो कभी कोई ना पढ़ता है ना पढ़ाता है, नहीं किसी किताबों में आपको इससे ज्यादा मिलेगा। इसकी वजह से आप अधूरे पे ही रह जाते हो। तो चलो आज हम आज की क्लास में ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। मतलब एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा। बाकी ये है कि जिसने आज की क्लास छोड़ दी, जिसकी आज की क्लास गलती से भी मिस हो गई, उसका अगली क्लास में बड़ा नुकसान होने वाला है। चलो, आप सबको आवाज ठीक से आ रही है ना? तो एक बार जरा ऐसे गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अगर आवाज सर एक बार फोन तक फिर एक बार प्लीज सर रिपीट कर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल है तो एक बार हम दिखा दीजिए, राइट। और बेवजह में कोई भी माइक को ऑन नहीं करेगा, ठीक है। जब आप सर माइक ऑडिबल है, आप आवाज आ रही है। हाँ, माइक ऑन करने की जब जरूरत हो सिर्फ तभी ऑन कीजिएगा, ठीक है। देखो, मैंने आपको क्या बोला मैं फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि हमारे, मैं यहीं से एक सेकंड में म्यूट अपने साइड से कर देता हूँ, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगी। मैंने कहा कि वॉइस में हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप होता है एक्टिव से पैसिव। दूसरा टाइप होता है पैसिव दिया होगा, एक्टिव ढूंढो। तीसरा होता है फिलर्स, जिसको हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक, शॉर्टकट में फिलर्स। चौथा होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि गलत सेंटेंस दिया होता है, आप उसको इंप्रूव करके सही बनाना होता है आपको, राइट। और आखिरी आता है कौन सा, आखिरी आता है फाइंड द एरर। एरर फाइंड आउट करने वाले टर्म्स, उसको कहा जाता है फाइंड द एरर। तो बेटा आज हम वॉइस के हर टाइप के क्वेश्चंस को, हर टाइप के एस्पेक्ट को हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फिर अपने बिल्कुल बिगिनिंग से। देखो, सबसे पहली चीज, एक छोटा सा मैं आप ही से पूछता हूँ, ये वॉइस होता क्या है? ठीक है, वॉइस का मतलब सिर्फ बोलना, वॉइस का मतलब सिर्फ बोलना होता है? नहीं। देखो, मैं थोड़ा सा इसको पहले ब्रीफली आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वॉइस एक्चुअल में बिल्कुल बिगिनिंग से सीख रहे हैं कि वॉइस होता क्या है। मैं आप में से एक का एग्जांपल लेता हूँ। किसका लेते हैं, चलो ये सबसे ऊपर यही लड़का बैठा है, इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा सिर्फ एन, सिर्फ मैंने क्या लिखा, एन। अब ये बताओ कि क्या सिर्फ एन कहने भर से सामने वाले को पता चल पाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एन से तो बहुत कुछ हो सकता है। एन से निशांत है, एन से नीरज है, एन से नेहा है, नितिन है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब हमको नहीं पता कि एन से हम कितना क्या बोलने वाले हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, सिर्फ एक लेटर, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें और लेटर जोड़ दिए जिससे कि एक मतलब कुछ मीनिंग आए इससे। तो मैंने इसके साथ और लेटर जोड़ दिए, NISHANT। क्या बन गया, निशांत। अच्छा, ये भी एक लेटर है, ये भी लेटर है, सारे लेटर है, सबको मिला दिया हमने, तो ये क्या बन गया बच्चों, वर्ड बन गया। सबको मिला दिया तो क्या बन गया, वर्ड।
अब सिर्फ एक वर्ड कहने भर से हमारी बात तो नहीं खत्म हो सकती है कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो बेटा, आज वॉइस की पहली क्लास है। आज की क्लास जिसने मिस कर दी उसको आगे की 2 क्लासेस बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और अगर आज की क्लास आपने अच्छे से समझ ली तो इसके आगे की दोनों क्लासेस, यानी जो इम्प्रूवमेंट वाला, फाइंड एरर वाला हिस्सा है, वो सब अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा सारे लोग, अगर आप सीरियसली पढ़ने बैठे हैं तो। ठीक है, चलिए। तो देखो, हमने सिर्फ एन कहा तो ये एक लेटर होता है, लेकिन अगर हमने इसके साथ और लेटर जोड़ दी, प्रॉपर मीनिंग आ रही है ये, तो क्या बन गया? वर्ड। अब सिर्फ एक वर्ड से हमारी बात नहीं खत्म हो सकती कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैंने इसके आगे और भी वर्ड जोड़ दिए। क्या जोड़ दिया? तो निशान इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। यहाँ पे हमने इन सारे वर्ड्स को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया बच्चों? तो बन गया सेंटेंस। क्या बन गया? ये हमारा सेंटेंस बन गया, राइट। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे ये हमारा टोटल मिलाकर के एक सेंटेंस बन गया, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि कल कोई हमसे पूछे कि भाई सेंटेंस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस? नहीं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड। ध्यान से सुनना, मीनिंगफुल ग्रुप। वैसे तो इसकी डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है। तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, सिर्फ अगर हमारे पास कोई भी वर्ड का मीनिंगफुल ग्रुप कहीं लिखे हुए मैटर में है, हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, मिटा रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग विद इट, तब तक के लिए बच्चों ये क्या कहलाएगा? तो सेंटेंस कहलाएगा। मतलब जब तक ये कहीं लिखे हुए मैटर में है। लेकिन जब यही बात मैंने रियल लाइफ में किसी को बोल करके बता दी, मान लो कि वसीम ने मेरे से पूछा कि सर निशांत क्या कर रहा है, तो मैंने उसको बोला भाई निशांत इज प्लेइंग क्रिकेट, निशांत क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस बात को एज अ आंसर के फॉर्म में बोला, बोला कि नहीं बोला? मतलब सामने वाले ने जो पूछा, मैंने उसको आंसर के तरीके से इस बात का की डिलीवरी करी। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? यही बन गया हमारा वॉइस। बात क्लियर हो गई? यानी कि जब तक वो लिखे हुए मैटर में है तब तक के लिए वो क्या है? सेंटेंस है। लेकिन जब वही बात रियल लाइफ में यूज कर दी गई तो यही बन गया हमारा वॉइस। ठीक है। अच्छा, इसके एक कदम और आगे बढ़ो। मान लो कि अब यही बात कोई ए पर्सन ने बी को बताई। ए ने यही बात, भाई कौन सी बात? यही निशांत क्रिकेट खेल रहा है। ए पर्सन ने ये बात जाकर के बता दी बी को, और बी पर्सन ने वो जाकर के बता दी किसको? सी को। यानी फर्स्ट पर्सन की बात कोई सेकंड पर्सन जाकर के किसी थर्ड पर्सन को बता दे तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन। जो आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पढ़ा है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। यानी मान लो कि हमारे पास कोई पर्सन है, एक ये है, एक ये पर्सन है, ठीक है, और एक ये पर्सन है। ठीक है। अब मान लो इसका नाम है पंडित, ये लड़का है कोई, इसने अपनी कोई राज की बात जाकर के बता दी अपनी बेस्ट फ्रेंड को श्वेता को, और लड़कियों के पेट में बात है ना। आपको पता है ना कि भाई बात को यहाँ से वहां घुमाने के 3 साधन सबसे तेज है। पहला ईमेल, दूसरा जीमेल, और तीसरा, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिपसिंग से समझ गया हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो, बेटे सुधर जाओ। ठीक है, मैं तो व्हाट्सएप बोलने वाला था, व्हाट्सएप और जूम ऐप। मुझे पता है आप लोग फीमेल बोलने फीमेल बोलने वाले थे। खैर, तुम जो सोच रहे हो वो भी सही है। ठीक है, तो ये श्वेता ने जाकर के बात बता दी अपनी फ्रेंड को, राधिका को। ठीक है, राधिका प्लस 111 अदर्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहीं से इसका माइक ऑफ कर दिया, वरना तुम्हारी भी राज की बात फैल जाती मार्केट में। ठीक है, तो 111 अदर, यानी कि जब फर्स्ट पर्सन की बात कोई सेकंड पर्सन जाकर के किसी थर्ड को बता रहा था तो यही बन गया हमारा नरेशन। तो खैर, अब आपको समझ में आ गई कहानी कि नरेशन और वॉइस में फर्क क्या होता है। नरेशन यानी कि स्पीच, तो स्पीच और आपका वॉइस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अब आप जान चुके हो, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग के 10-5 मिनट सिर्फ बेसिक बातों को ही डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, उसके आगे की चीजें मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको वॉइस तो समझ में आ गया क्या होता है। जब हम रियल लाइफ में कोई बातें यूज कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो वो वॉइस कहलाता है। अब एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल कहा, इन्हीं में से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा, दीपक is writing a poem. A poem is being written by Deepak.
ठीक है, ये वैसे एक इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है। मैं आप लोगों के साथ ये सवाल रखता हूँ, मैं चाहूंगा कि एक बार आप ट्राई करें। ये बताओ बेटा, इनमें से एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है? सब बता सकते हो? फर्स्ट वाला एक्टिव है, सेकंड पैसिव। एक मिनट, मैंने तो आपकी आवाज छीन रखी है। ठीक है, मैं आपको आपकी आवाज लौटा रहा हूँ, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि भाई यूज बेकार में उसको जो है ना ऑन मत रखना। जब आपकी बात खत्म हो जाए तो चुपचाप उसको ऑफ कर देना अपने माइक को। ठीक है, ये जो नए बच्चे जुड़ते हैं ना, इनको जूम ऐप चलाना नहीं आता, तो ये ऑन का ऑन ही रह देते हैं और उनके घर में उनके घर वाले गाली दे देकर उनको बुला रहे है ना, तो ऐसे में हम भी सुन रहे होते हैं, रिकॉर्ड हो रहा होता सब कुछ। चलिए देखो, जब जरूरत पड़े सिर्फ तभी माइक को ऑन करना। तो देखो, ऊपर वाला सबको पता है, फर्स्ट वाला एक्टिव होगा और सेकंड वाला पैसिव होगा, राइट? फर्स्ट वाला एक्टिव है और सेकंड वाला पैसिव है, ये सबको मालूम है। मेरा सवाल बेटा ये है, जो इंटरव्यू में पूछा गया था, केवीएस का कोई इंटरव्यू हुआ था असम में, तो ये सवाल पूछा गया उससे कि बेटा फर्स्ट एक्टिव सेकंड पैसिव, ये तो कोई भी बता सकता है। असली सवाल ये है कि क्या दोनों की मीनिंग अलग अलग है? नहीं। क्या दोनों के टेंस अलग अलग है? नहीं। क्या दोनों में काम करने वाले अलग अलग हैं? नहीं। क्या काम जिसपे हो रहा है वो अलग अलग है? नहीं। दोनों में सब कुछ सेम है, मीनिंग सेम है, टेंस सेम है, काम करने वाला पर्सन सेम है, एक्शन सेम है, सब सेम है। जब एक बात बताओ, जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? ये केवीएस में एक बार पूछा गया सवाल है। बोला कि भाई जब हम सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखे? कल को कोई पेरेंट्स आके आपको पूछ ले, भाई क्यों सिखा रहे हो पैसिव, एक्टिव में जिंदगी बिता दो सकता है मेरा लौंडा, है ना जेन्युइन सवाल। तो कोई जवाब देगा इसका? जो बच्चे मेरे से पहले से ही पढ़े हुए हैं बेटा, 1 मिनट के लिए आप शांत रहना, दूसरे बच्चों को सीखने दो। जो पहले से मेरे से पढ़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी, थोड़ा हीरो मत बनना, पहले दूसरे बच्चों को भी सीखने दो। मेरा सवाल आप लोगों से है, जो इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था, मैंने आप लोगों के साथ वो सवाल रखा है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या जवाब देते हैं उसका, कि जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? कोई आंसर देगा? शीनू पुत्री कैमरा ऑफ कर लियो, सर गुजारी हो। चलो, नहीं कोई नहीं, फिर तो तुम्हें आवाज देने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, वाई टू यूज पैसिव, जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखें? ठीक है, ध्यान से सुनो। वाई टू यूज पैसिव, कॉन्सेप्ट नंबर 1, वाई टू यूज पैसिव। पैसिव सीखे ही क्यों भाई? जब हम सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव सीखे ही क्यों? सवाल ये है हमारा, वाई टू यूज पैसिव। ध्यान से सुनो बेटा, 2 कारण होते हैं इसका ना। 19 बच्चों में से मात्र 3 या 4 बच्चों ने सही आंसर दिया था, बाकी सबने गलत दिया था। ध्यान से सुनो कि हम पैसिव सीखते ही क्यों है, क्यों हम वाई टू यूज पैसिव, जब हम दुनिया की सारी बातें एक्टिव में बोल सकते हैं तो पैसिव क्यों सीखे? ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण होता है, when we give importance, लिख लो फटाफट हाथ साथ साथ में मेरे, when we give importance to our object, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या देते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि when we give importance to our object, मतलब हम अपने सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो वो हम पैसिव में बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये भी बात फिर से दिमाग में आएगी कि सर क्यों वैल्यू दे? मैं नहीं देना चाहता वैल्यू, मैं नहीं देना चाहता वैल्यू, हम तो सब्जेक्ट को वैल्यू देंगे। क्यों जरूरी है क्या कि ऑब्जेक्ट को वैल्यू दें हमेशा? हाँ, चलो मैं उसका भी कारण आपको बताता हूँ। व्हेन वी गिव इंपॉर्टेंस टू आवर ऑब्जेक्ट वी यूज पैसिव। क्यों इंपॉर्टेंस दे? चलो एक छोटा सा एग्जांपल सिखाता हूँ। मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप ही में से ले लेते हैं एग्जांपल। एक सेकंड मैं देख लूँ कौन कौन आ चुका है। हाँ, एक ये है, ये है, ये है। ठीक है, देखो ये है हमारी रूबी, ठीक है, ये है काजल, ठीक है, ये 2 पर्सन है, काजल और ये रूबी। और एक और ले लेते हैं, ये लो, इनका नाम है रजनी, रजनीगंधा, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। अच्छा, अब ये रूबी, काजल और रजनी। अब ध्यान से सुनना, मजेदार आने वाला है। रूबी के पास एक गाड़ी है मस्त सी, एकदम 4 चूड़ी वाली, टाटा नैनो।
ठीक है। अब ये गाड़ी से कहीं जा रही है, इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मतलब मान लो हवा हवा निकल गई होगी। अब ये सोचिए कि यार अब इसका क्या किया जाए। शॉपिंग करने बेचारी जा रही थी अपनी महंगी गाड़ी में, ठीक है, इसका हवा निकल गया टायर का। इसने क्या किया, काजल के गराज पे गाड़ी को लगा दिया। काजल की दुकान है, गराज है जहाँ पे उसकी गाड़ियाँ ठीक होती है। काजल की गराज पे लगा दी गाड़ी के, हाँ भाई इसको ठीक करके रखो, मैं आ रही हूँ शॉपिंग करके, ठीक है। गाड़ी है गराज पे लगा दी, और वो पीछे एक गली से होते हुए वो चली गई। पीछे चोर बाजार है कोई, तो चोर बाजार में जाके अपना शॉपिंग वॉपिंग जो भी है मतलब अपना करने लगी, ठीक है। अच्छा, वहां से वापस आते समय काजल को पता था लेट आएगी ये, ठीक है, आराम से इसकी गाड़ी ठीक करवाते समय उसको दिख गया रास्ते में बीपी यानी ब्यूटी पार्लर। अब सोचो, लड़की जेब में पैसा और सामने ब्यूटी पार्लर खुला हो तो रुक सकती है? नहीं ना। वो क्या बोलते हैं उसको वहाँ, अरे वो क्या करवाते हैं वो जो चमड़ी छिलवाना क्या बोलते हैं, वटेवर, ठीक है। अब वहाँ पे आराम से अपना पूरा वटेवर जो भी लड़कियों के चोचले होते हैं, तो वो अपना अच्छे से पूरा जो है अच्छे से करा करके आने लगी। आते आते लेट हो गई। आकर के इसने एक सवाल किया, क्या बोला, अरे मेरी गाड़ी ठीक हो गई। तो काजल देखो क्या जवाब देती है कि आपकी पहला पहला तरीका, आपकी गाड़ी ठीक हो रही है रजनी के द्वारा। रजनी वहां की वर्कर है, रजनी के द्वारा। अच्छा, एक दूसरा रास्ता ये भी है कि रजनी आपकी गाड़ी ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं। अब जरा बेटा मुझे ध्यान से पढ़ के ये बताओ, यहाँ पे जो गाड़ी वाला टर्म था ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रजनी इंसान है, काम करने वाली पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है। अब ये बताओ, यहाँ पे रूबी के लिए गाड़ी का ठीक होना जरूरी है या रजनी का नाम जानना जरूरी है? भाई गाड़ी का ठीक होना जरूरी है ना। भाई गाड़ी को ठीक करने वाले वर्कर का नाम रजनी हो, गजनी हो, भजनी हो, हमें क्या मतलब है? भाई गाड़ी ठीक होनी चाहिए, पहली जरूरत तो हमारी वो है, ठीक है। तो इसको पता है काजल को कि भाई हमारे कस्टमर के लिए वर्कर का नाम जानना जरूरी नहीं है कि कौन सा मैकेनिक ठीक कर रहा है, गाड़ी का ठीक होना जरूरी है। तो ऐसे में वो रजनी के द्वारा ये नहीं भी बोलेगी तो काम चल जाएगा, सीधा कहेगी भाई अभी ठीक नहीं हुई, आपकी गाड़ी अभी ठीक हो रही है, ऐसे तो बोलते हैं ना कि आपकी गाड़ी ठीक हो रही है। यानी कि ये सेंटेंस एक्चुअल में हमने कैसे बोला, तो पैसिव में बोला था, और ये सेंटेंस कैसा बोला, तो एक्टिव में बोला था। समझ में आ गई बात? तो ऊपर वाला पैसिव था, नीचे वाला एक्टिव था। तो दिन भर में हम हजारों सेंटेंस ऐसे होते हैं बच्चों जो हम पैसिव में बोल रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। जैसे खाना बन रहा है मम्मी के द्वारा, पीछे लगा के देखो मम्मी के द्वारा, 3 चोर पकड़े गए पुलिस के द्वारा, है? ऐसे कई सेंटेंस होते हैं। आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो बोलते हैं ना कि घर बन रहा है मिस्त्री के द्वारा, तो यहाँ पे द्वारा वाला वर्ड लगाने की जरूरत नहीं भी होती है। अगर नहीं भी लगाओगे तो बात बन जाएगी। समझ में आ गई सबको बात? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार ठेंगा दिखा दो, एक बार ऐसे कर दो, शाबाश, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर ऑफिशियल लैंग्वेज इज पैसिव। हमारी जो ऑफिशियल भाषा होती है इंडिया के अंदर वो पैसिव होती है। ऑफिशियल भाषा यानी कि कोर्ट कचहरी के जितने काम होंगे वो पैसिव में होंगे, पुलिस थाने के सारे काम वो पैसिव में होंगे, मतलब जितना भी टेलीकॉम इंडस्ट्री का काम होगा वो सारा का सारा पैसिव होगा। यही कारण है कि हमारी जो ऑफिशियल भाषा है वो पैसिव है। यही कारण है कि हमें बचपन से कूटा जा रहा है कि बेटा एक्टिव पैसिव पढ़ो, ठीक है। यही जवाब सही था जो केवीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई क्यों सिखाया जाता है, तो यही सेकंड वाला सही जवाब था। फर्स्ट वाला तो सबको पता होता है, ठीक है, सेकंड वाला कम ही को पता होता है। तो ऑफिशियल भाषा पैसिव है, मैक्सिमम बातें पैसिव में होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका जानना जरूरी था, राइट। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? क्लियर हो गया है तो एक बार ऐसे दिखा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, ये आपको आ चुका है। तो आते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे, ठीक है। व्हाई टू यूज पैसिव, क्यों यूज करते हैं वो आप जान चुके हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, या सीधा कह लो हाउ टू आइडेंटिफाई द वॉइस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वाला सेंटेंस एक्टिव में लिखा है या कौन सा वाला सेंटेंस हमारा पैसिव में लिखा है, कैसे पता चलेगा? ये सबसे बड़ा
धर्म संकट आ गया हमारे आगे। इस तरीके के न जाने कितने सेंटेंसेस होंगे जो आज तक आप लोगों ने एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये सेंटेंस एक्टिव में था या पैसिव में था, राइट। चलो, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव या पैसिव, ध्यान से सुनना। अगर ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान से सुनना, 5 मिनट अगर आपने ध्यान दे दिया ना तो जिंदगी में एक भी आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन फाइंड आउट करने में गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी आर के सर ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला के देखो। अगर कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग, अगर कभी भी बच्चों इनके साथ V3 आ जाए, क्या आ जाए, इनके साथ V3 आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये पैसिव होते हैं। और इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं। क्लियर हुआ? इनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं, बस यही पैसिव है। इनको छोड़ के दुनिया के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो पैसिव, ध्यान रहेगा। चलो, क्लियर हो गया? एक बार ठेंगा दिखा दो ऐसे करके। शाबाश। ज्योति यादव, रूबी, लक्षित, बाबूराव, वसीम, डन, शाम, सारे के सारे कैमरा ऐसे ऑफ रखते हो जैसे पता नहीं क्या, मतलब या तो नहाए धोए नहीं हो या तो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल हो। एक बार कैमरा ऑन करके दिखा भी दो तुम लोग सच में हो या नहीं हो, कौन कौन आया हुआ है एक बार जरा मैं देख लूं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा बहुत सारे। ओए भाई क्या बात है, हीरो लग रहे हो भाई, बिल्कुल एकदम कान के ऊपर इतना बड़ा वूफर सा लगा रखा तुमने तो। और कौन कौन है भैया, शक्ल वकल दिखाओगे नहीं दिखाओगे तुम लोग? अरे भगा दूंगा। हाँ शाबाश, मतलब कैमरा ऑन नहीं करते तुम लोग। चलो अभी मैं करवा लूंगा बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, अगर किसी को बेटा डाउट आया ना, हाथों हाथ पूछना। मैं जूम ऐप पे इसलिए ही क्लास लेता हूँ ताकि डाउट आते ही हाथों हाथ क्लियर हो जाए मामला आपका, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि इज, एम, आर, वॉज, वर और बी, बीन, बीइंग, अगर इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती होगी कभी भी तो ये पैसिव होता है। और उनको छोड़ के दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं। तो सारे याद करने से बेटर था ना ये इतना ही याद कर लो, इतना याद हो गया तो बाकी सारे एक्टिव हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं पहले आपको यहाँ लिखवा देता हूँ 3-4, और उसके बाद अभी आपके सामने एक शीट ओपन करूंगा, तो शीट्स को आप अपने आप करके दिखाना, ठीक है। चलो लिखो जरा, द बुक हैव बीन, द बुक्स हैव बीन लॉन्च्ड। अगला, they have solved the matter। अगला, she was called in by the principal। अगला, एक मिनट, please let him know, please let him know when you are interrogated। एक लास्ट और, if she comes to me, comma, I will help her। ये बेटा हमारे पास 5 सेंटेंसेस हो गए हैं, पहले इतना एक बार नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से एक बार इतना नोट कर लो, और उसके बाद फिर मैं आगे आपके सामने वर्कशीट ओपन करूंगा और वो आपको खुद से करना है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना थोड़ा सा।
राम बाबू, लक्ष्मी, रूबी, ललिता, रजनी, शीनू, इनका ठेंगा गोरा होता है। बढ़िया, हो जाए तो एक बार दिखा दो ऐसे करके, थम दिखा दो बेटा, थम्स अप करके, हो गया तो बहुत बढ़िया। आशा, ये आशा के कौन है भाई? सुमन, अमित यादव, मनीषा, सागर, आशा, आशा वही हो गया चश्मू? आई थिंक वही लग रही है बेटा, वही हो फिर तो, समझ गया। वही ना, भौमिया की फ्रेंड। मेरे ऑफलाइन वाले भी हैं बेचारे, परेशान घूम रहे हैं ऑफलाइन की। अच्छा सौम्या, ये रही सौम्या नाम है, भौमिया नाम, चलो जो भी था, इसके नाम में बड़ी गड़बड़ी करता हूँ मैं। देखो बेटा, अब इनमें एक्टिव पैसिव को पहचानना है। सिंपल सा पैटर्न था। सीधा क्या ढूंढो, मेन वर्ब को पकड़ो। यहाँ मेन वर्ब क्या लिखा है? लॉन्च। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे कॉल्ड, इधर नो और इंटरोगेटेड, दो है। यहाँ पे कम्स और हेल्प, यहाँ पे भी दो है। ठीक है, यहाँ पे भी दो आ रहा है। चलो चेक करते हैं। द बुक्स हैव बीन लॉन्च्ड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लॉन्च वर्ब है। क्या इससे ठीक पहले इज़एमआर आ रहा है, वॉज वर आ रहा है, बी बीन बीइंग आ रहा है? हाँ सर, बीन आ रहा है। देखो मैं फिर बता दूं, क्या बताया मैंने पीछे, कि हमने कहा कि अगर कभी भी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुन लो, लिख लो, उतार लो, या तो हाथ पे गुदवा लेना, याद रहेगा कि कभी भी इज़एमआर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के साथ V3 आ जाए तो ये पैसिव होता है, और इसको छोड़कर दुनिया के सारे सेंटेंस एक्टिव होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म तो थी लॉन्च्ड। अब इससे पहले इज़एमआर आ रहा है? जी नहीं। वॉज, वर आ रहा है? जी नहीं। बी बीन बीइंग आ रहा है? हाँ सर, बीन आ रहा है। तो ये पहली लाइन हमारी पैसिव थी। अगले पे आ जाओ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व लिखा है, ठीक है। इससे पहले इज़एमआर आ रहा है? नहीं। वॉज, वर आ रहा है? नहीं। बी बीन बीइंग आ रहा है? नहीं। तो ये क्या है? एक्टिव है। थर्ड वाला बताना बच्चों, थर्ड वाला क्या है? पैसिव सर। एक्टिव है, एक्टिव है। एक मिनट, वसीम जी क्या बताया आपने? पैसिव है सर। फोर्थ वाला पैसिव है, नहीं पैसिव वसीम, एक्टिव है। ओके 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 वसीम, अभी किसी ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा सर एक्टिव है, एक्टिव है। चलो बेटा म्यूट कर लो, वापस म्यूट कर लो, बोलने के बाद वापस बंद भी कर लिया करो। इनको ऑन ही करना आता है, ऑफ नहीं करना आता। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे कॉल्ड से पहले हमारे पास इज़एमआर है? नहीं। वॉज, वर है? हाँ जी, वॉज तो है, पैसिव हो गया। अगले पे आ जाओ। यहाँ पे नो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं है एक्टिव पैसिव। पैसिव तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि पैसिव के लिए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो हमारे पास दो सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो है ना। तो पहला वाला लाइन तो हो गया एक्टिव, और दूसरी वाली लाइन हो गई पैसिव। एक्टिव प्लस पैसिव ऐसा बन गया। मतलब आगे वाला पार्ट हो गया एक्टिव में, पीछे वाला पार्ट हो गया पैसिव में। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो हाथ वाथ पूछ लेना बेटा। चलो अगला, ये भी दो पार्ट है, इफ से लेकर के मी तक एक पार्ट, और आई से लेकर के हर तक दूसरा पार्ट। बताना ये वाला सर थर्ड वाले में एक्टिव, एक्टिव सर, एक्टिव। एक्टिव प्लस एक्टिव। ठीक जी है सर। बिल्कुल। किसी को कोई डाउट हो Active तो है। जल्दी 5 सेकंड से पहले पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो दो उपाधि दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दो क्या तीन भी सेंटेंस बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जितनी बार वर्ब आएगा उतनी बार वॉइस आएगा, याद रखना। ठीक है, जितनी बार वर्ब आएगा उतनी बार, मतलब जितनी बार आप उसमें वर्ब लगाओगे उतनी बार आपको लगाना ही पड़ेगा। अच्छा किसी ने कुछ सर पूछा था सर, वो थर्ड वाला। हाँ राम बाबू पूछो। सर थर्ड क्वेश्चन में शी वाज कॉल्ड इन यहाँ पे रॉन्ग है ना सर? नहीं नहीं, इन रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे दो प्रीपोजिशन इंग्लिश में साथ आ सकती है, कौन बोला नहीं आएगी। कॉल्ड इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल्ड इन एक Okay. साथ होता है, कॉल्ड इन बाय द जज, बाय द प्रिंसिपल, बाय द मैनेजर। इसका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। कॉल्ड इन बुलावा भेजना, कॉल ऑन किसी से जाके मिलना, कॉल अप किसी को फोन करना। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कॉल ऑफ कोई चीज को पोस्टपोन कर देना, अलग अलग मीनिंग होती है। इतनी बातें क्लियर है? बोलो यस। अब आ जाओ बेटा Okay, जरा हाँ इन पे। ठीक है, अब आपके सामने मैं कुछ Yes, sir. क्वेश्चन Clear. ओपन कर रहा हूँ बेटा। तो अब आपका काम है, एक बार फटाफट से कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन उठाओ और चालू हो जाओ। ठीक है, बस नंबरिंग डालना और लिखते जाना एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव। ठीक है, चलो अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस दिख रहे हैं बेटा? दिख रहे हैं? Yes, sir. हाँ चलो कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है, नंबरिंग लिखो और सीधा लिखते जाओ।
एक्टिव पैसिव जो भी आपको लगे ठीक है। मैं तब तक आपके सुंदर सुंदर चेहरे देख लेता हूँ, करते जाओ। ये खांसी हो रही है रे, दूर रहो सारे इससे। डन सर। डन, आगे बढ़ूं? डन सर, यस सर। अरे वाह, बड़ी जल्दी कर लिया भाई साहब, बहुत अच्छे। अगले पे आ जाओ। फटाफट अपने पेज में लिखते रहो, फिर जब एक साथ मैं पूरा पूछना शुरू करूंगा तो बताते जाना शुरू करते। डन सर। डन 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 डन। ज्यादा टाइम नहीं लेना, एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड बस। चलो 10 से लेकर के 14 तक। डन सर। क्या यार, स्पीड तुम्हारी बड़ी तेज हो गई, बहुत बड़ी। एक बार ठेंगा दिखा Done, दो sir. जिसका हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 15 से 20 तक दिख रहा है पूरा? एक मिनट, चलो सर ये 20 नहीं दिख रहा। बेटा ऐसे करके देखो ना एक बार, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करके। ये लो, डन सर। यस सर डन। बस 20 तक ही थे। यस सर यस सर यस सर। वैसे मैं आपको इसकी आगे पीडीएफ्स और दूंगा, क्लास जब हो जाएगी ना, और जब आपको मैं थोड़ा और सिखा दूंगा, तो प्रैक्टिस सेट के लिए कम से कम 150 क्वेश्चंस मैं अपनी साइड से करवाऊंगा। बाकी आपकी जितनी कैपेसिटी है वो कर सकते हो तो करना, ठीक है। चलो देखो, तो अब अगर आप लोगों का हो चुका है तो एक बार फटाफट से जो है अपना जो भी है एक बार कंफर्म, मतलब चेक कर लो, आंसर क्रॉस चेक कर लो। मैं धीरे धीरे करके इसको नीचे मूव कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लो आपका सही है या गलत है। म्यूट करके शीनू, म्यूट करके। डन 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 डन। यस सर, डन। ठीक। डन डन डन। चलो दीपक पासी, डन, वेरी गुड। सिद्धार्थ आ रहा है बेटा समझ में? एक बार ठेंगा दिखा दो, ऐसे ऐसे दिखा दो, बस एक बार थम्स अप दिखा दो। ए बेटे गोलू, ओके। लास्ट के 5 क्वेश्चन जल्दी से क्रॉस चेक करो फटाफट से। चलो बढ़िया, ओके एवरीबॉडी। अब बस हो गया क्रॉस चेक का काम पूरा। अब अपने अपने आंसर फटाफट करना शुरू करें, ठीक है। यस सर। बात कर ले लेते हैं बढ़िया सा। हाँ ये सही रहेगा। पहला वाला बताओ जल्दी, एक्टिव या पैसिव। पैसिव। पैसिव? अगला पैसिव पैसिव। पैसिव, पैसिव अगला पैसिव। पैसिव। पैसिव अगला एक्टिव। 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 एक्टिव, पैसिव। अगला पैसिव पैसिव। एक्टिव एक्टिव। पैसिव। पैसिव। पैसिव एक्टिव। हाँ पैसिव एक्टिव। सर पैसिव। 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 पैसिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव,
in एक passive मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करो। पता है, जिसको नहीं भी आ रहा है ना, वो भी पीछे सबके आवाज में हो करके अपनी आवाज निकाल देता है, जिससे सर आप किसी एक स्टूडेंट का नाम ले लीजिए। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, शाबाश। चलो बेटा, ये किसी के पीछे से हवा की आवाज ज्यादा आ रही है, लग रहा है जैसे वो कूलर के आगे बैठा है। तूफान आ बेटा गया थोड़ा सर, सा तूफान। म्यूट करो। दीपक की साइड से, हाँ दीपक की साइड से था ये। बेटा कूलर के सामने बैठे हो इसलिए शायद आवाज ज्यादा आ रही है। अगले पे आ जाओ। 11 का सर 11 पैसिव Sir, you will be rewarded as 2 है बेटा, 2 है। and पैसिव प्लस प्लस Active. एक्टिव। पैसिव प्लस 2 वर्ब है ना। yes sir. यस देखो, यू विल बी अवॉर्डेड एक पार्ट और यू कंप्लीट योर टास्क बिफोर सनसेट दूसरा पार्ट। 2 वर्ब है, 2 है ना। पैसिव प्लस एक्टिव। अगला एक्टिव प्लस Active plus पैसिव passive. एक्टिव प्लस पैसिव और एक्टिव पे ध्यान दिए। अगला Active. एक्टिव है एक्टिव ही नहीं है, Active. एक्टिव प्लस एक्टिव है। ही मे बी योर गुड यस सर फ्रेंड एक्टिव बट आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर। एक्टिव प्लस एक्टिव। Yes. अगला Active plus पैसिव प्लस पैसिव Active plus passive. A प्लीज plus लेट मी नो। एक पार्ट है हिज फ्रेंड इज इंटरप्रेटेड। एक्टिव प्लस एक्टिव प्लस पैसिव पैसिव। अगला अब सारे Passive. सर पैसिव है, वो Passive. इंग्लिश को छोड़ के एक्टिव है। पैसिव है। अगला passive, पैसिव पैसिव है। अगला Passive. passive, पैसिव। लास्ट passive plus पैसिव प्लस Passive. अच्छा, 2 और पैसिव बचे। प्लस एक्टिव ये active plus active. एक्टिव प्लस एक्टिव अगला Active plus passive. एक ही है, एक ही वर्ड है ना। पैसिव है सर पैसिव Jati हो. चलो बहुत बढ़िया। 20 में से 20 किस किस के आए, एक बार थम्स अप दिखाओ ऐसा करके जरा। My 20 में से 20 yes. कौन था, माइन किसके आए, नाम बताओ एक बार। कौन माइन माइन मेरा भी कौन बोला भाई, पता नहीं चल पा रहा। अच्छा ये बाबूराव। Yes sir. My बाबूराव। उसके बाद ये शानू। बहुत बढ़िया। 2 बच्चों के 19 कौन कौन आया भाई? 18 17। वह लॉन्डो पीछे रहेगा इस बार। अरे निशांत कहाँ रहेगा भाई तुम्हारा? Sir, 16 sir 90. 19। चलो एक तो लड़का आया जो पहुंचा। भाई एक बात बताओ यार, इतना सिखाने के बाद भी तुम्हारा जो है 18-19 पे नहीं पहुंच रहा है, क्या बात है? हैं? कहाँ गलतियां मार रहे हो? मुझे लग रहा है आपकी गलतियां यहाँ हुई होगी जो 2-2 वाले आ रहे हैं। नहीं Yes, सर, sir, पता है थोड़ा सा फास्ट भी हो गया था। चलो कोई बात नहीं। बाकी क्लियर हुआ ना? मजा आया कि नहीं आया सीखने में? हाँ, Yes, sir, क्लियर, मजा आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर भी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो Yes, गया, बस sir. यही चीज जरूरी थी। देखो अभी हमारा लेवल 1 खत्म हुआ, अभी तो और बचा है, अभी और करेंगे। रुको, तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ यही सीखा है कि पहचानना कैसे है कि सेंटेंस एक्टिव है पैसिव। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अब आपके सामने लाके कोई भी रख दे, आप देखते क्या दोगे कि सर ये वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव है और ये वाला पैसिव है ना? आसान ट्रिक। अच्छा, ये बातें तो खत्म हो चुकी है एक्टिव पैसिव को पहचानने की। अब आ जाओ कि सेंटेंस को पहचानेंगे, ये करेंगे कैसे, चेंज करने वाली बात है कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे या पैसिव से एक्टिव को कैसे चेंज करेंगे। हेडिंग डाल लेना, कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ टू चेंज द वॉइस। हेडिंग डाल लो, हाउ टू चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज कैसे किया जाएगा? वर्कशीट शो हो रही है. चेंज द, अच्छा वर्कशीट ही शो हो रही है। एक सेकंड अच्छा सॉरी, मैंने स्लाइड चेंज नहीं करी। क्या दिख रही है? हाउ टू चेंज द वॉइस। वॉइस को चेंज कैसे किया जाए, चलो स्टार्ट करें। देखो इसमें हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव को चेंज करना और फिर सीखेंगे पैसिव से एक्टिव को चेंज करना। दोनों बातों को हम सीखेंगे, पहले बेसिक फिर एडवांस। ठीक है, चलो मैं जो लिखने वाला हूँ मेरे साथ साथ जरा टिपना शुरू करो। देखो, कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस। कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस। लिखो बच्चों, नंबर 1, V1 या डू डस प्लस V1 आ जाए
तो ये एक्टिव होता है, और इज एम आर प्लस V3 आ जाए तो ये पैसिव होता है। पॉइंट नंबर 2, V2 या डिड प्लस V1 आ जाए ये एक्टिव होता है, was were प्लस V3 आ जाए तो ये पैसिव होता है। अगला लिखो, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखना, एक्टिव होता है, और इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, बस बीच में एक्स्ट्रा बन जाता है क्या, बीइंग। आगे बढ़ो, was were इसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए एक्टिव होता है, was were इसके साथ V3 आ जाए तो ये पैसिव होता है, बस बीच में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है being। अगला, has या have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव होता है, has या have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, बीच में आ गया एक्स्ट्रा being। अगला, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव, बीच में वही been। नेक्स्ट, मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, मोडाल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बीच में आ गया बी। मोडाल मतलब विल, शैल, कैन, कुड, शैल, शुड, जो भी होता है वो सारा लिख लो एक बार फटाफट से सबको। ठीक है, एक और छोटा सा होता है वो भी मैं हाथों हाथ लिखवा देता हूँ, नीचे वैसे जगह नहीं बची है ना, मैं साइड में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव होता है, और 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। ये नंबर 8 करके लिख लेना इसको, वहाँ जगह नहीं बची इसलिए साइड में लिखवा दिया। लिख लिया? एक बार ठेंगा दिखा दो। सिद्धार्थ लिख लिया? ऐसे दिखा दो एक बार। शाबाश, डन हो गया सर। डन डन डन, बहुत अच्छे। शिनू डन, मनीष डन, सागर डन, ये प्रियंका धनकर, ये कौन है ये? प्रियंका धनकर वही हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? अरे गुड़िया, गीता, गीता ही हो ना? नाम चेंज करके आई है? नहीं सर। शक्ल तो सेम ही लग रही है तुम्हारी। नहीं सर, फोटो में तो सर शक्ल दिख भी रही है इसमें। अरे फोटो साफ साफ दिख रही है, ये मास्क लगा रखा चश्मे के साथ। नहीं सर, ऑफलाइन क्लास में हूँ ना मैं, बहादुरगढ़ से। मैं बहादुरगढ़ कहाँ पढ़ाता हूँ? मारेंगे, बहुत झूठ बोलती है ठंडी। चल, बहादुरगढ़ नहीं, उत्तम नगर होगा। पगलेट। सर मुखर्जी नगर आती हूँ मैं बहादुरगढ़ से। अच्छा, बहादुरगढ़ से मुखर्जी नगर आती है, वो वाली प्रियंका हो, ये कहो ना। उत्तम नगर मैंने कहा, बहादुरगढ़ में मैं कब पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहचान गया बेटा, पहचान गया। ओके ओके, डीपी अलग लग रही है बिल्कुल तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, तो हमने इतनी बातें कह दी कि अगर कहीं पे भी सेंटेंस में ये वाले फॉर्म आए, समझ जाना एक्टिव है, ये वाले फॉर्म लिखे हों तो वो पैसिव है। ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने एक बात बोली थी बच्चों, एक पॉइंट ये था व्हाई टू यूज पैसिव। तो मैंने एक बात बोली थी कि पहला पॉइंट ये उसके अंदर कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें तो वो पैसिव होता है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला था हमारी ऑफिशियल भाषा जो होती है ना वो पैसिव होती है, लेकिन तब मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था, मैंने कहा था आगे दूंगा। ठीक है, बोला था ना आगे दूंगा एग्जाम्पल। तो अब सुनो उसका एग्जाम्पल। ऑफिशियल भाषा हमारी पैसिव होती है, कैसे? जैसे आप कभी एग्जाम देने जाते हो तो देखना एडमिट कार्ड के पीछे लिखा होता है ऑल द कैंडिडेट्स are advised to reach the exam center on time। तो गौर से देखो, is MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ पैसिव वॉइस। यस सर। जब आप एटीएम में जाते हो पैसा विड्रॉल करने
तो लास्ट में लिखा आता है योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। Completed. Yes. कंप्लीटेड तो ये आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में बी बिन बिंग आया, पैसिव वॉइस। जब हम किसी को कॉल करते हैं, नंबर स्विच ऑफ हो सामने वाले का, तो आवाज आती है कि कोरोना से बचना है, फलाना ढिमका। हाँ, खैर मेन पे आते हैं। तो कॉल करते हैं तो द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ Is currently आया? switched off. हाँ वही इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव आया। जब आप कभी देखिएगा कि जब पासबुक प्रिंट कराने वाली मशीन पर खड़े होते हैं तो वहां पे पासबुक प्रिंट होते समय लिखा आता है योर बारकोड एंड पासबुक आर बीइंग वेरीफाइड, ऐसे लिखा होता है। कभी अगर आपने गौर किया हो तो देखा होगा ऐसे, आर बीइंग वेरीफाइड। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पे लिखा आता है 3 चोर पकड़े गए, तो 3 thieves वर अरेस्टेड, ऐसे लिखा होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वाज वर्ब दिखाया, बन गया पैसिव, है ना, इजी। Yes, sir. तो ये जितनी भी बातें होती है बच्चों, ये पैसिव में होती है। तो ध्यान रखना कि जो भी बातें हम कहते हैं इस तरीके की, वो सारी चीजें हम पैसिव में कहते हैं। वैसे मैं आपको इसका आगे मैं पीडीएफ और भी बहुत सारे दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप पे ना मिले, मेरे को एक बार मैसेज छोड़ देना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि सर मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा एक चीज देखिएगा कि हमने जो पीछे शॉर्टकट मेथड देखा था, ये उसी का सेकंड पार्ट है। देखो कैसे, गौर से देखिए। मैंने आपको पीछे सिखाया था क्या, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था ना, बी बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में इज एम आर और वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बन गया, आया वही रूल वापस खुल के। वहां शॉर्टकट मेथड था या लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इन 4-5 पॉइंट, ये जितने भी रूल थे, अब इनसे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपने। उसके बाद इनके क्वेश्चंस को करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इस बात को लिखिएगा। वी ऑलवेज यूज, बेटा ध्यान से सुनते रहिएगा, 10 मिनट की क्लास और बची हुई है, 10-15 मिनट की, तो ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है आज का क्लास। तो वी ऑलवेज यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 सोचना बच्चों क्या हो सकता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले नहीं वो तो स्ट्रक्चर पे है ना, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ इन सब में। देखो पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम कभी भी पैसिव में डू डज डिड नहीं लगाते। देख लो एक बार, कहीं भी पैसिव में डू डज डिड लिखा है? नहीं लिखा ना? नहीं। तो लिखो इसी बात को कि वी नेवर यूज। सर हाँ सर, इम्पोर्टेंट थिंग है पहले पॉइंट में वी ऑलवेज यूज के बाद एम में क्या लिखा है? मेन वर्ब, एम वी शॉर्टकट में एम वी लिख दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब एंड पैसिव वॉइस। तो वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब डू डज एंड डिड। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। तो वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? डू, डज और डिड इन पैसिव। आप चेक करके देख लो, पूरे पैसिव में कहीं पे भी लिखा है डू डज डिड? नहीं लिखा ना। तो वी नेवर यूज डू डज डिड इन पैसिव वॉइस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डू डज या डिड दिख जाए तो बेटा 100% वो सेंटेंस हमारा एक्टिव होगा, पैसिव नहीं हो सकता। पैसिव में कभी भी डू डज डिड नहीं। सर फ्यूचर में भी कुछ ऐसे भी हैं जिसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर ये आ गया ना मोडाल, नीचे आ तो गया मोडाल। फ्यूचर का मतलब मोडाल, विल शैल, है ना। पॉइंट नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3 और आखिरी, इसको मैं अलग से लिखवाता हूँ बड़े पेज पे। लिखो पॉइंट नंबर 3 और सबसे जरूरी, सबको मिटा दो ना, पता कोई काम नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको तो बड़ा बड़ा लिखवाना पड़ेगा। लिखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में यानी कि एक्टिव में आईएनजी आ जाए, क्या आ जाए? आईएनजी आ जाए। पैसिव में बीइंग लगाना कंपलसरी है।
अगर किसी भी एक्टिव सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या हैड आ जाए तो पैसिव में बीन लगाना कंपलसरी है। अगर एक्टिव में मोडाल आ जाए, मतलब वही विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड वगैरह, तो पैसिव में बी लगाना कंपलसरी है। याद रहेगा, ये 3 पॉइंट जल्दी से रट मारो, लिख लो, छाप लो, या यहाँ पे गुदवा लेना, हाथ पे ध्यान रहेगा थोड़ा सा। प्लीज सर दोबारा रिपीट कर दें। बताते हैं। देखो, अगर किसी भी एक्टिव में आपको आईएनजी दिख जाए तो पैसिव में बीइंग लगाना कंपलसरी है। अगर किसी भी एक्टिव में हैज, हैव या हैड दिख जाए तो पैसिव में बीन लगाना कंपलसरी है। अगर किसी भी एक्टिव में आपको मॉडल दिख जाए तो पैसिव में बी लगाना कंपलसरी है। बस हो गया। ओके सर। अब करके दिखाऊं प्रूफ? यस सर, दिखाइए। यस अब सर। आपके एग्जामिनेशन में आपने देखे होंगे, खासकर ये मेंस लेवल का जिनका टीयर 2 का एग्जाम हो, खासकर उनके लिए बता दूं, आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं, एक लंबा चौड़ा सा एक्टिव होता है और 4 पैसिव दिए गए होते हैं एग्जामिनेशन में, और हमको इनमें से सही वाला पैसिव ढूंढना होता है। 4 लंबे लंबे पैसिव होते हैं, ढूंढना पड़ता है। आपने देखे होंगे ना, प्री में भी आते हैं। प्री में तो छोटे आते हैं, मेंस में बड़े आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसको कैसे डील किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोगों की जो गलती होती है वो क्या होती है कि हम लोग ना इसको पूरा पूरा पढ़ने लग जाते हैं। जैसे मान लो पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस पढ़ लिया, अब होता भी इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते आगे का पढ़ो तो पीछे भूल जाओ, पीछे पढ़ो तो आगे भूल जाओ। ऐसी दिक्कतें आती है। अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी हिंदी बनाने लग जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसकी हिंदी बनाने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी बना लेते हैं, पहला पैसिव पढ़ते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यही आंसर है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, लगता नहीं यार ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये सूट कर रहा है। बेटा राम बाबू अपनी साइड से म्यूट कर दो भाई, आवाज आ रही है। हाँ, तो ऐसा लगता है सही से सेकंड वाला ही सही है। फिर थर्ड को पढ़ते हैं, लगता है अरे वाह सुभान अल्लाह, थर्ड वाला तो सबसे बेस्ट है। कंफ्यूजन यहाँ से क्रिएट चल रहा है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाले तक आते हैं तो लगता है यार फोर्थ वाला भी सबसे अच्छा लग रहा है, सूट तो यही कर रहा है। मतलब सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं एक से बढ़कर एक लगते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता सही आंसर क्या है। हम एक एक करके चारों की आरती उतारते हैं और चारों को पढ़ के एक ही बात समझ में आती है, क्या कि कुछ भी समझ में नहीं आया। यही होता है ना। और इतना करने में हमारा 4 से 5 मिनट टोटल वेस्ट हो जाता है, और हमारे दिमाग में फिर खलबली मचती है कि हे भगवान, आए दैया मोरी मैया, 4 से 5 मिनट में अगर हम मैथ के तो 3 सवाल कर लेते इतनी देर में, बताओ यार टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो इससे बेटर देखो क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इन चारों को पढ़ के चारों की आरती उतारते हो, फिर भी आंसर कंफर्म नहीं होता तो फिर से चारों की आरती उतारते हो कि चलो एक बार और करते हैं। फिर आखिरी में जब सारे अच्छे लगते हैं तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बस ऐसे करके जय महाकाली ऐसे करके आप टिक कर देते हो। अब मैं आपको देखो तरीका बताता हूँ इसको कैसे किया जाता है। पूरा का पूरा वॉइस का एक्टिव वॉइस पूरा मत पढ़ो, क्या करो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पकड़ो। सिर्फ क्या पकड़ो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि वर्ब को देखना बस आपको। अब आपने देखा कि यार हमारे पास एक्टिव में यहाँ पे मान लो हैव लिखा है, क्या लिखा है, हैव लिखा है, तो आप देखते समझ जाओ हैव लिखा है ना, इसका मतलब पैसे में क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए। अगर हैव लिखा है तो बीन आना चाहिए। ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट में बीन था, मान लो फर्स्ट में बीन नहीं है तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट काट दो। सेकंड को पढ़ो, मान लो सेकंड में मान लो बीन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं रुक जाना है, यहीं ब्रेक मार दी गाड़ी, नहीं, आगे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ो। थर्ड को देखो, मान लो थर्ड में भी बीन नहीं है, काट दो। फोर्थ को पढ़ो, मान लो अगर फोर्थ में भी बीन नहीं है तब तो 101% आपका सेकंड आंसर सही हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि दो जगह बीन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे दूसरा दिमाग लगाओ। क्या दूसरा दिमाग लगाएंगे? अब हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड वाला जो यहाँ पे ऑप्शन था, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे टू डस दे रखा हो। मतलब कुछ ना कुछ कारण आपको मिलेगा कि आप देखते ही काट दोगे। जब 3 कट गए तो चौथा अपने आप ही आंसर आ गया, है ना आसान ट्रिक। वही अगर हैज हैव हैड की जगह आईएनजी लिखा होता प्लेइंग तो क्या ढूंढते, बीइंग ढूंढते। आसान हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ? बोलो यस। एक बार ठेंगा दिखा दो सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखो मैंने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में हैज हैव हैड था तो पैसिव में बीन ढूंढना जरूरी था। ठीक है, अब जहां जहां बीन नहीं है उसको पहले काट दो। मान लो यहाँ बीन नहीं था, ये काट दिया, यहाँ बीन नहीं था, ये काट दिया। इन दो जगह मान लो बीन लिखा था, इमेजिन करो मान लो यहाँ बीन लिखा है, तो ऐसे में अब दूसरा तरीका लगाओ। पैसिव कहता है कि हमेशा वर्ब की
थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मान लो यहाँ पे थर्ड फॉर्म की जगह है वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी थी या फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, तो गलत होगा ना वो ऑप्शन, काट दिया, सिंपल। अब क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दिखाऊं आप कुछ बढ़िया बढ़िया से? हाँ, तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दूंगा बहुत सारी चीजें, और वो आपको खुद से करना है, ठीक है? सर पीडीएफ प्रोवाइड होगा ना? अरे कमाल करते, काहे नहीं देंगे, इतना पीडीएफ देंगे, इतना प्रैक्टिस सेट कराएंगे तुम्हें कि तुम थक जाओगे कि सर जी इस बार तो पार कर ही लेंगे पेपर, गारंटी दे रहा हूँ बेटा। आपने अगर PDF मेरे से ध्यान से सुनो, अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया ना स्टार्टिंग से एंड तक पूरा, गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे सब्जेक्ट की वजह से कभी भी आपका एग्जाम नहीं अटकेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ऐसा भी कुछ हुआ है कि लोग भाग, आप हमेशा अगर बोलते हो, ऐसा भी कुछ हुआ है कि बीच में से लोग डर के मारे भाग गए, पूरा ही नहीं कर पाए? हाँ, ऐसा मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, डर के मारे भागना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बच्चा फीस दे चुका है, ठीक है। बात ये आती है कि स्टार्टिंग में बच्चे में जोश होता है तो दिल से पढ़ता है, बीच में आते आते वो जोश थोड़ा ठंडा हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट की वजह से भी। कई बार प्रैक्टिस करते करते मैथ की प्रैक्टिस करना नहीं आ रहा तो उसका दूसरे इंग्लिश पे भी गुस्सा आ जाता है, इस वजह से। तो आपका मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहे, मेरी गारंटी है कि बेटा आपका एग्जाम मैं क्रैक कराऊंगा। इंग्लिश की वजह से नहीं अटकोगे, ये गारंटी है मेरी, बाकी का नहीं कह सकता, बाकी इंग्लिश की वजह से नहीं अटकोगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, आंसर दे चुके हो वैसे आप लोग, मैं यहाँ बात कर रहा था, आप लोग आंसर पढ़ रहे हो, बेटी शाबाश है, सही गुरुजी खेल दी। देखो यहाँ पे अब इसको पूरा पूरा पढ़ के आंसर नहीं ढूंढना, सीधा चेक करो, यहाँ विल लिखा है, विल मोडाल होता है ना बच्चों, मोडाल होता है तो क्या ढूंढना पड़ेगा आंसर में? यस सर, बी ढूंढना है ना, बी। भाई मोडाल है तो बी ढूंढो। फर्स्ट में बी लिखा है, नहीं सर, काटो। सेकंड में बी है है थर्ड सर, में पर भी है, बट फोर्थ वो में भी है है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन काट दिया, 2, 3 और 4 भी बचा हुआ है। फोर्थ वाला करेक्ट है सर, फोर्थ वाला। एक मिनट बेटा, ये किसी के पीछे से ना आवाज ज्यादा आ रही है, पंखे की या किसी चीज की, बेटा इरिटेट कर रही है, कान में लग रही है। राम बाबू शायद आपकी तरफ से। चलो देखो, अब यहाँ देखो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में बी, यहाँ भी बी, यहाँ पे भी लिखा है, तीनों जगह भी लिखा है, लेकिन थर्ड में देखो यहाँ हैव भी लिखा है। क्या हैव की जरूरत थी? नहीं सर, हैव तब आएगा जब क्वेश्चन में है जरूरत। काटो। अब बी और डी बचा। अब यहाँ देखो मोडाल क्या लिखा है? मे, जबकि यहाँ क्वेश्चन में मोडाल क्या लिखा है? विल। भाई मोडाल तो चेंज नहीं करना था ना, काट दिया, आंसर डी आ गया। अच्छा, रैंडमली अब कोई भी क्वेश्चन उठा के आपके सामने रखता हूँ, मान लो ये है 13 नंबर का, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसका आंसर करके दिखाओ। 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। 10, 9, अरे इतनी जल्दी, 8, 7, यस सर, करेक्ट, डी। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। बस भाई, बस बस बस, 2 बच्चे का है आंसर, बस बाकी बच्चे कंचे खेल रहे हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास लाफ्ट लिखा है, लाफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या आता है बच्चों? वॉज वर आता है। अभी जो पीछे आपने कंप्लीट रूल लिखा होगा ना, उसका सेकंड वाला लाइन पढ़ो, सेकंड वाला जो रूल था ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसमें वॉज वर फॉर्म आती है। चेक करें वॉज वर कहाँ लिखा है। फर्स्ट में वॉज वर लिखा है, हाँ। सेकंड में लिखा है, हाँ। थर्ड में लिखा है, हाँ। फोर्थ में लिखा है, हाँ। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ है, क्या बीइंग की जरूरत है? नहीं। बीइंग कब आता है? जब क्वेश्चन में आईएनजी हो। तो काटो फिर, यहाँ पे बीइंग लिखा है, काटो फिर। अब बचा ए और डी, आंसर 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 आंसर, ए या डी? देखो दोनों में क्या फर्क है? सिर्फ एक प्रीपोजिशन का फर्क है, बाकी तो सब सेम है ना भाई। यहाँ पे द बैगर वाज लाफ्ड बाय द बॉय, द बैगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, बस एट का फर्क है। तो याद रखो, अगर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन है तो आंसर में भी प्रीपोजिशन होगा, समझ गए? तो इसलिए हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन, समझ गए? एक और रैंडम सा क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है? चलो ये लो 19 का, चलो 19 इतनी जल्दी वाह सर, ये तो सबसे थी। कहाँ से इतना टैलेंट लाती है कौन ये? अच्छा यही चश्मा, चश्मा है बेटे, आशा। चलो जी, आज 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2। सर कौन सा क्वेश्चन?
अरे कौन सा क्वेश्चन, किस पे टिक लगाया है? कमाल हो भैया तुमने, पांडे जी कमाल करते हुए हैं। चलो, अरे भौम्या भाग गई क्या? चली गई, बता रहे हैं सर। बड़ा इतना टाइम नहीं लगाना है, तेजी से आंसर करना है। सर डी। एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा अच्छा, 10-15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड। देखो यहाँ ड्रीव सर लिखा है, सिंपल बी पास्ट। करेक्ट। ओके देखते हैं, सिंपल पास्ट है ड्रीव। वॉजवर आना जरूरी है, चेक करो। फर्स्ट में वॉजवर है, हाँ। सेकंड में वॉजवर है, हाँ। थर्ड में वॉजवर है, नहीं। फोर्थ में वॉजवर है, नहीं, काट दिया। अब बचा ए और बी, चेक करो। यहाँ बीइंग लिखा है, क्या बीइंग की जरूरत थी बच्चों, बताना। नहीं। काटो आंसर, बी ऑप्शन। अच्छा एक और ले लेते हैं, हाँ भैया 21, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मात्र। 10, 9, 8, ऑप्शन नंबर डी सर। 6, 5, 4, तो डी 2, 1, टाइम आउट। चलो बढ़िया जी, मैक्सिमम बच्चों ने डी आंसर बोला है। चलो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब आप लोगों की। देखो लॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब इजेमआर आएगा। चेक करें, यहाँ इजेमआर है, नहीं, काटो। सेकंड में इजेमआर है, नहीं, काटो। थर्ड में इजेमआर है, नहीं, काटो। आंसर आ गया, है ना आसान तरीका। तो सही को ढूंढने से आसान है, गलत को ढूंढो और काटो, सही आंसर अपने आप आ जाएगा। इससे ज्यादा तेज तरीका पूरी दुनिया में और हो ही नहीं सकता एक्टिव पैसिव वॉइस का करने का, है ना आसान। मजेदार है ना बच्चों, मतलब आंसर भी पक्का सही आएगा और कॉन्फिडेंस भी आपको रहेगा कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं है। इससे बेटर और कोई नहीं मिलेगा आपको, राइट। इस तरीके से अभी आपका देखना, नरेशन, कंडीशनल, नाउन, प्रोनाउन, जितने टॉपिक होंगे ना इस बिहाफ पे होंगे कि आपको देखते ही लगेगा कि हाँ सर आंसर तो मैं यूं टिक मार दूंगा, है ना। अच्छा एक ये और बता दो, 23 वाला। 10, 9, 8, बी सर। बी 5, करेक्ट। अरे सर बी है। एक सेकंड भाई, अलग अलग आ रहे हैं। बी वाला, ए वाला बेटा, एक मिनट बस, पढ़ लिया। मैं पूछता हूँ, सिर्फ आप हाथ उठाना, सॉरी अंगूठा दिखाना, ठीक है। ए ऑप्शन वाले अंगूठा दिखाओ, नहीं। बी ऑप्शन वाले, हाँ। लक्ष्य, मनीष, आशा और अमित यादव, रूबी, राम बाबू, सोनम, अरे वाह, अरे आयुषी, वसीम, अरे सारे बी वाले एक एक करके। चलो सी ऑप्शन है कोई, और डी ऑप्शन, डी वाले भी जिंदा है। चलो बहुत बढ़िया, अभी चेक कर लेते हैं बेटा फिर किसका क्या सही आंसर है। ये नंदिनी दोनों शर्मा, सेम ही है। ओके नंदू कौन है भैया, नंदू हो गया, अरे पगलेट। चलो देखो, जयेश हैज सेंट द ईमेल। अब देखो हैज सेंट लिखा हुआ है, हैज सेंट, हैज लिखा है ना, तो बीन जरूर आएगा। नंदिनी अलवर बैच से। ओ अठन्नी तुम हो रहे पुत्री, कैमरा ऑफ रखोगे तो कैसे पहचानेंगे हम लोग तुम्हें। अभी कैमरा ऑन करना थोड़ी देर में, रुक जाओ पहले आंसर कर लेते हैं, है ना। एक बार अपने अपने दर्शन दीजिएगा सारे लोग। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हैज लिखा है तो बीन जरूरी है। फर्स्ट में बीन है, हाँ। सेकंड में बीन है, हाँ। थर्ड में बीन है, ना, काटो। फोर्थ में बीन है, ना, काटो। ये कौन था भैया जो कह रहा था डी ऑप्शन होगा, मार्ग बहुत, आंसर होगा बी। कौन कौन था ये डी वाला, पगलेट कहीं के। चलो तो डी आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर है बी। खैर क्लियर हुआ। तो बेटा ये मैंने आपको तरीके बताए, छोटे छोटे शॉर्टकट मेथड, जिससे कि आप फटाफट चीजों को सीख सकते हो। अभी मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट दूंगा, तकरीबन 50 के आसपास कुछ, पहले 25 का सेट दूंगा, फिर 25 का सेट दूंगा जब वो हो जाएगा तो, ठीक है। तो इस बिहार पे आपको उसको करना है। अगर आपको व्हाट्सएप पे ना मिले तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं मिला, राइट। इनरोल हो गए होंगे तो जरूर मिलेगा। अच्छा एक बार अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए भाई, मैं एक बार देखना चाहता हूँ तुम लोगों के दर्शन करके कौन कौन बच्चा कहाँ बैठा है। नाम से मैं स्टार्टिंग से ऑन था। आप में से कई बच्चे जिनको मैं सिर्फ नाम से जानता हूँ, आज तक देखा नहीं मैंने उनको ठीक से। अरे तुम तो जानते हो, देखा ही है। अरे चश्मे, अरे भौम्या तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? अरे तो बिना चश्मे के दिखता है तुम्हें, फ्रॉड आदमी। मैं तो सोचता था कि बिना चश्मे के तुम्हें मैं देख ही नहीं सकता। नहीं सर दिखता कितने है। लिखे, कितने हैं ये बेटा भौम्या? 2 है सर। अरे क्या बात कर रही हो, 3 थे। अब है सर, आपने पहले सर आपसे डर के हटाया इसने, आपको पता था कुछ कमेंट तो जरूर दोगे। अच्छा पहले ही हटा दिया। मुझे भी वही
मुझे भी वही लग रहा है, क्लास में ना सबसे बेस्ट वाले बच्चे हैं ये दोनों मेरे, एक ये फॉर्म sir. है ये। थैंक यू सर। चलो बढ़िया बढ़िया। और नीचे के ऊपर के तो लाइन वालों ने कैमरा ऑन कर लिया, नीचे वाले सारे के सारे ये सनम बेवफा वाले बच्चे हैं सारे, ये शर्मीले हैं, कोई बात नहीं, अगली बार इनका कैमरा ऑन करवा देंगे। बाकी आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया? बहुत बहुत मजा आया। मजा आया। चलो तो अभी इसका सेम थी presentation- सर। क्या? सर सेम थी। चलो फाइनली मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी बहुत दिन बाद देखा है, अच्छा लगा तुम लोगों को देख के। ठीक है, घर में रहो, सुरक्षित रहो और जिंदा हमें रहो। भी सर अच्छा लग रहा है। चलो अटेंड किया करो। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और हाँ एक बात और, आप लोग दूसरी भी क्लासेस अटेंड किया करो, यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ सीरीज में। हाँ आज आपका उसको वो भी था attend ना, किया। वो कैब वाला बैच शुरू। कल भी होगा, कल भी होगा, कल भी होगा। सेम टाइम रहेगा ना सर उसका? हाँ उसको अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा यूट्यूब 5-10 पे मिनट कितने में। बजे चलाते हैं? बेटा यूट्यूब पे मेरा पूरा शेड्यूल यूट्यूब पे क्या है वो आपको भी 5 मिनट में व्हाट्सएप पे अपना चेक करके देख लेना, 5 मिनट में व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, पूरा डिटेल में। ठीक है, उसको तो आप उस पे देख भी लाइव लीजिएगा। चलाते हैं? अरे लाइक तो करना ही पड़ेगा। तो उस पे लाइव चलाते हैं? लाइव ही चलता है भैया, वो लाइव ही चलता है, मेरी सारी Okay, क्लासेस sir. लाइव रहेगी। ठीक है बच्चों, उसको जरूर देखा करो आप लोग। राइट, एक मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ओके कर दूंगा, सर, ओके। एक सेकंड।